भारतीय जनता पार्टी के कई लोग, कई सांसद और खुद ओपी राजभर जी, मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को न तो टीएमसी समझा जाए, न उत्तर प्रदेश को बंगाल समझा जाए। अभी तक तो केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, लेकिन अब तो अखिलेश यादव की महिला सांसद ने यह दावा कर दिया है कि खुद ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं। उनके इस दावे से हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सियासत में सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, मगर सपनों को हकीकत समझ लेना भी ठीक नहीं। जो विपक्ष के बिखरने का ऐलान कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कहानी पलट जाए। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार यह दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। एनडीए नेता दावा कर रहे हैं कि सपा के कई सांसद विधायक टूटने वाले हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो यूपी की राजनीति में भी महाराष्ट्र और बंगाल जैसा कोई बड़ा राजनीतिक खेल बीजेपी करने वाली है, क्योंकि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर और पद का लालच देकर बीजेपी कोई भी बड़ा खेल कर सकती है। सुभाषपा अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद टूट सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसी तरह के दावे कर चुके हैं, लेकिन अब सपा की तरफ से ऐसा पलटवार हुआ है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है और बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने ओम प्रकाश राजभर के बयान को गंभीरता से लेने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इतना ही नहीं, रुचि वीरा ने दावा कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर खुद समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि सपा के कई विधायक सांसद टूट जाएंगे। अब राजभर के बयान पर रुचि वीरा ने जो कहा वो आप देखिए। रुचि वीरा ने कहा कि राजभर के ट्वीट और बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ओम प्रकाश राजभर खुद समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं। यह एक बड़ा दावा रुचि वीरा ने किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संघर्ष करने वाली पार्टी है। यह कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां लोग दबाव में आकर फैसला लेते हों। जी हां, रुचि वीरा ने ओम प्रकाश राजभर के दावों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया। सुनिए आप। देखिए, ओपी राजभर जी को गंभीरता से न लिया जाए। कोई इस तरह की चीजें नहीं हैं और ये सिर्फ अनगरल बातें हैं। इन बातों पे ध्यान न दिया जाए। आप कह रही है कि ओपी राजभर खुद समाजवादी पार्टी से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, वो टूट करना तो चाहते भारतीय हैं। जनता पार्टी के कई लोग, कई सांसद और खुद ओपी राजभर जी, मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। जिस तरीके से टीएमसी के सांसद टूटे हैं, उसके बाद यूपी उधम गुट के सांसद टूटे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि मानसून सत्र में सरकार अपने जो बिल रिजेक्ट हो गए थे उसे दोबारा पास करने के चक्कर में का काम कर रही है 2.3। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ में, खरीद फरोख्त में माहिर है। जहां जनता उन्हें नहीं चुनती वहां इस तरह तोड़फोड़ का काम वो करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को न तो टीएमसी समझा जाए, न उत्तर प्रदेश को बंगाल समझा जाए। तो सुना आपने। अभी तक राजभर जी कह रहे थे कि सपा टूट जाएगी, अब सपा कह रहे कि राजभर जी हमारे साथ आने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर का कोई भरोसा भी नहीं है, वो कब किधर चले जाए माहौल को देखते हुए। वही दोस्तों, बता दें कि सपा सांसद रुचि वीरा ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें पीडीए बैठक में नहीं बुलाया गया, जिससे न केवल उनका बल्कि एक महिला जनप्रतिनिधि का भी अपमान हुआ है। रुचि वीरा ने कहा कि पार्टी के अंदर मौजूद जयचंदों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रुचि वीरा ने कहा कि उनकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि उन नेताओं से है जो पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं और पीडीए को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए रुचि वीरा को। देखिए, उनको जानकारी का अभाव है। मैंने दूरी नहीं बनाई है। मुझे जो भी आयोजक थे या जो पीछे से जिन्होंने भी ये प्रोग्राम, जिनके द्वारा भी प्रायोजित था,
उन्होंने ना मेरी फ़ोटो लगाई और ना मुझे बुलाया है। मैंने नहीं दूरी बनाई है, मैं तो दिनों रात पीडीए का काम करती हूँ। मैं तो जो भी कमज़ोर हैं, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, मैं तो उनके बीच में दिन और रात रहती हूँ। तो मैंने नहीं दूरी कहीं बनाई है। और जो वो कह रहे हैं कि वो टूट सकती हैं या फूट सकती हैं, उनसे कहो कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो अपने पास रखें। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में और पार्टी में पूर्ण आस्था रखती हूँ। देखिए, हमारे यहाँ कोई नेता हैं जिन्होंने ये मीटिंग प्रायोजित की थी और ये जो मोहरे तो कोई और हैं, सामने कोई और हैं, एक स्क्रिप्ट राइटर कोई और हैं। इसकी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, महिलाओं को मौका दिया है सवाल उठाने का, ट्वीट करने का, बात करने का। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से माँग करूँगी कि ऐसे लोग चिह्नित हों और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें उनके जनपदों में वापस भेजा जाए। वो यहाँ जो मुरादाबाद समाजवादी का ज़िला है, बहुत अच्छा ज़िला है, बहुत अच्छे लोग हैं, समाजवादी के वोटर हैं, चाहे की चाहे सीटें जीतने वाली हैं, वो यहाँ तोड़-फोड़ ना करें, पार्टी को नुकसान ना पहुँचाएँ, इसकी मैं माँग करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जाँच हो। तो देखा और सुना आपने, कुछ कार्यकर्ताओं से रुचि विरक की नाराजगी देखने को मिली है। वैसे दोस्तों, बीजेपी क्या यूपी चुनाव से पहले कोई माहौल बना रही है? क्या वजह कि पिछले कुछ दिनों से बार बार विपक्ष के समाजवादी पार्टी के टूटने, सपा के विधायकों सांसदों के पाला बदलने, टूटने की बातें की जा रही हैं? क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर चुनाव से पहले एक खास नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है? आखिर सच्चाई क्या है? क्या बीजेपी और उसके सहयोगी दल सचमुच किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होने का दावा कर रहे हैं या फिर चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर और अस्थिर दिखाने का माहौल बनाया जा रहा है? फिलहाल दावे और पलट दावे जारी हैं। एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी में टूट की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा नेता दावा कर रहे हैं कि टूट कहीं और नहीं बल्कि एनडीए के भीतर ही हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। 4 PM। देखिए, ओपी राजभर जी को गंभीरता से न लिया जाए। कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं और ये सिर्फ़ अनगरल बातें हैं। इन बातों पे ध्यान न दिया जाए। आप कह रही है कि ओपी राजभर खुद समाजवादी पार्टी से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, वो टूट का तो न भारतीय चाहते। जनता पार्टी के कई लोग, कई सांसद और खुद ओपी राजभर जी, मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो समाजवादी पार्टी जॉइन करना चाहते हैं। मतलब जिस तरीके से टीएमसी के सांसद टूटे हैं, उसके बाद यूपी उधम गुट के सांसद टूटे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि मानसून सत्र में सरकार अपने जो बिल रिजेक्ट हो गए थे उसे दोबारा पास करने के चक्कर में का काम कर रही है 2.3। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तोड़-फोड़ में, खरीद-फरोख्त में माहिर है। जहाँ जनता उन्हें नहीं चुनती, वहाँ इस तरह तोड़-फोड़ का काम वो करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को ना तो टीएमसी समझा जाए, ना उत्तर प्रदेश को बंगाल समझा जाए।